दिल्ली स्टेट पैरामेडिकल टेक्निकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का चेयरमैन जयप्रकाश बोल रहा हूँ। आज DSPTF ने एक विरोध दिवस काली पट्टी बांधकर दिल्ली के सभी पैरामेडिक्स कर्मचारियों ने दिल्ली के सभी अस्पतालों में, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी अस्पतालों में विरोध दिवस मनाया गया। जय हिंद। हम GTB हॉस्पिटल के कर्मचारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई जो योजना है आउटसोर्स वाली, हम उसका सभी कर्मचारी विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। जय हिंद। और विरोध दिवस बहुत सफल रहा। इसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने, पैरामेडिकल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हमारी विशेष मांग यह है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो आउटसोर्सिंग प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया जा रहा है वो दिल्ली के अस्पतालों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। आउटसोर्सिंग का कर्मचारी लो पेड और कम एक्सपीरियंस वाला होगा, उससे दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी भी डाउन होगी और दिल्ली के निवासियों का जो अधिकार है अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पाने का, उससे वो वंचित रहेंगे। आपने देखा इस वैश्विक बीमारी में पैरामेडिकल साथियों ने हमारे बढ़ चढ़कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता की जान बचाने में उनका विशेष योगदान रहा। अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट के अंडर में कर्मचारियों की भर्ती करें, कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट भर्ती DSSB के थ्रू की जाए। इस विषय में हमने एक ज्ञापन ऑनरेबल LG साहब को दिया था और उसकी प्रतिलिपि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट को दिया था। अतः LG साहब से निवेदन है कि तुरंत प्रभाव से ये प्रक्रिया जो एक प्राइवेट कंपनी द्वारा इम्पैनलमेंट और रजिस्ट्रेशन की जा रही है दिल्ली सरकार के अस्पतालों के लिए, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए और परमानेंट भर्ती या कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती दिल्ली सरकार अपने तहत करने का प्रयास शुरू करें। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी इस मांगों को ध्यानपूर्वक सुना जाए और हमारी मांग को माना जाए। धन्यवाद। लौट रहे प्रवासी मजदूर वापस दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद प्रवासी मजदूर दिल्ली वापस लौट रहे हैं। राजधानी में लॉकडाउन के पहले 4 हफ्तों में कम से कम 8 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली से अपने गृह राज्यों को लौट गए थे। भारत में होगा स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन। अगले महीने से भारतीयों को रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। भारत में भी होगा उत्पादन। 6 कंपनियां करेंगी स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन। चक्रवात यास का तांडव। झारखंड राज्य में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हुए हालात। लगातार बारिश से ओडिशा, बंगाल के कई जिले हुए जलमग्न। यास के तांडव से सैकड़ों तटीय गांवों में पानी भर गया और लाखों घर उजड़ गए। दुनिया का पहला मामला दिल्ली में। व्हाइट फंगस से महिला की आंतें और फुट पाइप में हुआ छेद। कोविड के बाद महिला के व्हाइट फंगस की वजह से महिला के पेट में असहनीय दर्द हो रहा था तथा साथ ही महिला को उल्टियों की शिकायत भी थी। 4 घंटे चले ऑपरेशन और सर्जरी के बाद महिला की फुट पाइप, छोटी आंत और बड़ी आंत में हुए छेदों को बंद कर दिया गया है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट का निर्देश, दवाई इंपोर्ट पर ना लगाए टैक्स। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यही दवाइयाँ इस वक्त लोगों की जान बचा रही है। ऐसी दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट पर टैक्स ना लगाया जाए। CBSE 12th एग्जाम 1.5 घंटे के एग्जाम पर बन रही है सहमति। अधिकांश राज्यों ने छोटे फॉर्मेट यानी कि 1.5 घंटे के एग्जाम पर सहमति जताई है।
32 में से 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो सीबीएसई के विकल्प बी से सहमति जताई या फिर मामले पर केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं। रायपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए की शिकायत दर्ज। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति कोरोना ड्यूटी के दौरान दिवंगत डॉक्टरों का भद्दा मजाक उड़ाने वाले बयानों पर रायपुर में बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए की शिकायत दर्ज। मॉडर्न मेडिसिन और कोरोना वैक्सीन के खिलाफ बाबा रामदेव के बयानों ने देश भर के डॉक्टरों को भड़का दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में सेट हुआ ऑक्सीजन देने वाले 2 लाख पौधे लगाने का टारगेट। वन विभाग इस बारिश में ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पौधे लगाने की तैयारी में है, इसलिए जिले के अलग अलग क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है। अभियान के तहत सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें पीपल, बरगद, नीम और अन्य पेड़ शामिल हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ मुरैना का मुक्तिधाम, सुंदरता से है पहचान। मुक्तिधाम का नाम सुनते ही जहन में जलती हुई चिताएं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा नजर आता है। लेकिन मुरैना जिले के पोरसा कस्बे में एक मुक्तिधाम ऐसा भी है जहाँ चिताएं तो जलती है, लेकिन आसपास का नजारा सुंदर और रमणीय होता है। इस मुक्तिधाम में सत्यम शिव सुंदरम की थीम पर मेहंदी की आकर्षक डिजाइन देखने को मिलती है। वहीं बच्चों के खेलने के लिए झूले हैं तो वृद्धजन योगासन करने के लिए यहाँ आते हैं। इस मुक्तिधाम में तरह तरह की औषधि के पौधे भी लगाए गए हैं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार वार्ता। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परवीन अर्शी, समाचार वार्ता के लिए।